वो भी हमने देखने हैं, झूमर भी हमने खेलना है। हमारा व्लॉग पिंडे की रेसिपी के बाद चिकन पुलाव की रेसिपी के वही हुआ जिसका डर था। मौसम की व्हाइट हाउस में एंट्री और शबाब अहमद का सामान हुआ क्लोज। आखिर कहां जाने का था ये थंबनेल? लोगों ने क्यों की तनकीद? आखिर ये झूठ कब तक चलेगा? सबा बीमार किस वजह से हुई? क्या वो वजह ये तो नहीं थी कि कहीं घर में कोई और रिश्ते वाले पूछने ना आ जाए सबा का, सबा के पास ना आ जाए? एंट्री तो मौसम की बंद है, दूसरे रिश्तेदारों की नहीं। आखिर ये माजरा क्या है? यहाँ कमेंट भी लगा रही हूँ, कमेंट भी रीड कीजिएगा। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज ही इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। जी, सुबह की वीडियो आपने देख ली, थंबनेल आपने देखा है अहमदीन बलोच उर्फ चमिया का। जी, वो कहाँ जा रहे हैं? आखिर क्यों जा रहे हैं? असलम के घर में बेबो क्यों खेल रहा था? मौसम के जाते ही बेबो वहां से कहाँ गायब हो गया? इस सवालों के जवाब आपको भी चाहिए और हमें भी चाहिए। हम तो पूछ पूछ के थक गए और आप लोगों को बता बता के भी थक गए, पर हराम है कि छमिया का मुंह इस बात से खुले। भाई, आप आके हमें जो कमेंट करते हैं, आप उनके सब्सक्राइबर हैं, जाके उनसे पूछे ना। जब से मौसम मुखलिस के घर, असलम के घर और इसके जीजा जी के घर यानी सलमा लोगों के घर आता जाता है, तब से ही अहमदीन बलोच और सबा बुखलाहट का शिकार क्यों है? उनके व्लॉगों में क्यों वो चहल पहल और फेक मुस्कुराहट नहीं है? क्यों घबराहट है और जल्दी जल्दी व्लॉग बनके जल्दी जल्दी खत्म भी हो जाता है और कख नहीं होता? और जब सबा को दिखाया जाता है 2 मिनट के बाद सबा के मुंह पे 12 क्यों बज जाते हैं? यही सारे सवाल हम भी छमिया से बार बार पूछते हैं और आप आके हमें पूछते हैं। चलें जी, कोशिश करते हैं इनके जवाब ढूंढने की। साथ रहिएगा, उम्मीद करती हूँ आपको इन जवाबों की समझ लग जाएगी। अब बात करते हैं जो सुबह की वीडियो थी, उसमें गया तो ये कहीं नहीं। वो दादी माँ आपने देखी होगी मौसम की, जो इनकी अम्मा के पास बुरजमान थी। बातें और अहमद दीन ने जो कहा कि आप कब मरोगी, कब्र में आप खुश रहोगी। क्यों अहमद दीन ने अपने बुजुर्गों को ऐसा कहा? क्या बुजुर्गों के साथ कोई ऐसे बात करता है? जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, मौत भर हक है, पर कोई भी अपनी अगर सारी उम्र भी गुजार चुका हो तो जिंदगी जितनी मर्जी टेंशनें हो फिर भी प्यारी है, रिश्ते बहुत प्यारे हैं। आखिर अहमद दीन क्या मौसम का गुस्सा दादी अम्मा पे यानी अपनी नानी पे उतार रहा था, अपनी चाची पे उतार रहा था? आखिर ऐसी बेहुदा और ऐसी गुफ्तगू फैमिली व्लॉगिंग में क्यों कर रहा था? क्या ये उनके मरने की दुआएं मांग रहा है? क्या मौसम के डर से वो घर से जा रहा है? जा रहा है तो कहाँ जा रहा है? लोगों ने नीचे कमेंट किए कि भाई जो थंबनेल पे लिखते हो वो दिखाया भी करो, आखिर झूठ क्यों बोलते हो? तो बहन भाइयों, ये झूठ तो पहले दिन से बोल रहा है। जब इसने व्लॉगिंग चैनल शुरू किया था तब से झूठ बोल रहा है। आपको आज तक इसने सच दिखाया क्या है? फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे इसने गालियां बेची, झूठ बेचा, बेशर्मी बेची। हम लोगों ने, रिएक्शन वालों ने और रुबीना इनके घर का कुछ अर्सा फर्द रही है, उसने भी इसकी इची बीची टीची बताई। वो ना भी बताती तो इनकी इची बीची टीची ये खुद खुद खुली किताब की तरह सामने रख देते हैं। उन बातों के जवाब नहीं दे। अब रिएक्शन वाले कहाँ से झूठे हुए, कहाँ से बुरे हुए? हम मौसम और सबा का नाम जोड़ते थे और ये जो धड़ल्ले से आके कहता था लोगों ने सारे कार्ड खेल लिए, कार्ड सारे खत्म हो गए। अब लोग इसकी वीडियो के नीचे जाके कमेंट करते हैं, मोहसिन सबके घर में गया, आपके घर क्यों नहीं आया?
तो अहमद दो ना जवाब, तुम्हारे घर में क्यों नहीं आया? हम तो खुदा का खौफ खा के इस बात पे फिर चुप हो जाते हैं, पर तुम जवाब दो। जब से मोहसिन मुखलिस असलम का घर आया हुआ है, बुखलाहट का शिकार क्यों हो? सबा को बीमार होने पे क्यों मजबूर कर रहे हो? मिस कैरेज का झूठ और ड्रामा क्यों कर रहे हो? हालांकि सबा तो प्रेग्नेंट थी भी नहीं। ये ड्रामे क्यों जो अपनी नानी को कि चाची को मरने का कह रहे हो? जिंदगी मौत खुदा के हाथ में है। कोई उम्र से नहीं मरता, मौत की कोई उम्र नहीं होती। वो किसी भी वक्त किसी को पैदा हुए 2 दिन के बच्चे को भी आ जाती है, जवानी चढ़े लड़की लड़के को भी आ जाती है। कोई ये नहीं कि बंदा बुढ़ा हो गया तो मर जाए। साफ पता चलता है कि तुम कितने कंफ्यूज हो, तुम्हारे पास कोई कंटेंट नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भाइयों के घर हल्ला गुल्ला हो रहा है। मोहसिन की एंट्री से तुम बड़े आवाज़ार हो और सबा तुम्हें घास नहीं डाल रही। हम ये सवाल करते हैं और तुम जवाब नहीं देते। जवाब की जगह फिर तुम क्या करते हो? रिएक्शन वालों को देते हो गालियां, औरतों को देते हो गालियां, जिनको तुमने अपनी मुंह बोली बहन बनाया, जिसमें रुबीना और दूसरी जिनको तुमने शॉर्ट आउट दिए, सबको देते हो गालियां। फिर कहते हो नाचने वाली हैं, धंधे वाली हैं। आखिर सवालों के जवाब दो। हमने ये भी पूछा अकरम की बेटी के साथ उसके मामू ने ऐसा क्यों किया, तुमने इसका जवाब भी नहीं दिया। जैन तुम लोगों के घर क्या कर रहा है, और जो तुम लोगों के घर वो क्या था, जो पहला लड़का क्या उसको कहते थे तुम लोग, वो जो तुम्हारा कच्चा घर बना रहा था, मैं नाम भूल गई, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। पहले वो जवान लड़का इनके घर में होता था, अब वो गांव में चला गया है। क्यों चला गया है? आखिर तुम मियाँ बीवी को क्या जरूरत पड़ती है कि अपने जवान जवान रिश्तेदार लड़कों को घर में रखो, फिर वो तुम्हारे घर में से ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं? क्यों? जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी हांडी का मुंह खुला है। 1 स्कैंडल हजम कर लिया तुमने, 2 स्कैंडल हजम कर लिए, 3, हर दफा क्यों? फिर तुमने जो थंबनेल लगाया वो क्यों नहीं दिखाया? आखिर अब तुम अपनी फैमिली को कहाँ लेके जाओगे? मोहसिन के डर से घर छोड़ के जा रहे हो, कहीं मोहसिन घर में ना आ जाए, कहीं तुम्हारे भाई और तुम्हारे माँ बाप पकड़ के उसकी सुलह ना करवा दे। अब नंबरदार की शादी होने जा रही है मोहसिन की बहन के साथ, तो मोहसिन तो वहां आएगा। आखिर घर बेचने की बात तुमने क्यों की? ये तुम्हारी माँ ने इस ड्रामे में क्यों एंट्री की? बहुत सारे सवाल तुम्हारे सब्सक्राइबर जानना चाहते हैं, और उनमें हम भी तुम्हारे सब्सक्राइबर हैं, हम भी जानना चाहते हैं आखिर तुम्हारा फैमिली व्लॉग कब सही होगा, कब झूठ की जान छोड़ोगे? सुबह जैसे अब्बा जी को पता नहीं, अब्बा जी नींद में थे और तुम कह रहे हो कि सब तैयार हो गए हैं, हम निकलने लगे हैं, हम निकलने लगे हैं। फिर सबा का और तुम्हारा स्प्राइट से जो झगड़ा हुआ और जो सबा ने तुम्हारे साथ बुखार सजाया, वो सारी हकीकत हमारे तक पहुंच गई है। वो खबरों का पता चल गया है कि आखिर क्या खिचड़ी पक रही है। उम्मीद करते हैं कि इस खिचड़ी का दम तुम खुद ही तोड़ोगे, नहीं तो मजबूरन रिएक्शन वालों को ये दम तोड़ना पड़ेगा। तुम इतने बुरे नहीं थे जितने तुम बुरे बन गए। डॉलर के रंग में तुम रंग गए, हालांकि तुम अल्लाह के घर से होके आए हो। अगर ऐसे ही अच्छे तरीके से फैमिली व्लॉगिंग करो, रिश्तेदारों को साथ लेके चलो, झूठ का साथ ना लो, झूठ का सहारा ना लो, अच्छे से फैमिली व्लॉगिंग करो, तो शायद हम तुम्हारी तारीफ में भी व्लॉग बनाए। स्टार्ट में तुम्हें याद होगा मैं हमेशा तुम्हारी फेवर में वीडियो बनाती थी, पर अफसोस कि तुम इस काबिल नहीं थे। आज मुझे दुख होता है कि मैंने तुम्हारी तारीफें कभी की, मैंने तुम्हारी फेवर में कभी बात की। जिसको अब औरत के साथ बात करने की तमीज नहीं, सरप्राइज से तुमने सबा को इतना धो दिया। आखिर मोहसिन का गुस्सा तुम क्यों सबा पे उतारते हो? तुम्हारा गुस्सा करने से, घर बदल जाने से या सबा को बीमार कर देने से ये वाला ताल्लुक ना तो छुपेगा ना छुप सकता है। फिर ये ड्रामा क्यों? ये ड्रामे करने बंद करो, पब्लिक को हकीकत बताओ, सच्चाई को फेस करो। भागने से ना रिश्तेदार छोड़े जाते हैं ना ताल्लुक खत्म होते हैं। अपने घर को ठीक करो। अभी भी तुम्हारे घर में एक जवान लड़का बैठा हुआ है, बेशक तुम्हारे रिश्तेदार है, हम ये नहीं कहते। रिश्तेदार आते हैं घरों में, आए पर चले जाएं। जब तुम्हें पता है कि हांडी ठीक नहीं है, फिर चांस क्यों देते हो? फिर गायब भी हो जाते हैं। जैसे मौसम पहले तुम्हारे घर में पड़ा रहता था, फिर गायब, फिर वो क्या उसका नाम है मेरे जेहन में नहीं आ रहा, मुंशी, शायद मुंशी, आई थिंक मुंशी किधर है? मुंशी का कोई नामो निशान नहीं। अब जैन 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 हो रहा है।
शायद जहन है उसका नाम। तो ये क्या माजरा है, क्यों तुम लोगों को घर में जवान लड़कों को, मर्दों को रखने की ज़रूरत पड़ती है? क्या तुम सारे घर के काम खुद नहीं कर सकते? फिर रिएक्शन वाले तो ये सच्चाई सामने लाएंगे ना। आखिर मोहसन ने मुखलिस और असलम के घर आके तुम्हें घर छोड़ने पे मजबूर कर ही दिया। तुम्हारे खट्टे मीठे रिश्ते में फिर एक दफा परेशानी आके खड़ी हो गई। अब खिचड़ी को लगा है दम। उम्मीद करती हूँ तुम इस खिचड़ी का दम खोलोगे, वरना हम तो रिएक्शन के लिए बैठे ही हैं। हम तो फिर ये दम डोल धमक्के के साथ खोलेंगे, जैसे पहले तुम्हारा झूठ प्रूफों के साथ सामने लेके आए। अब वक्त आ गया है कि मोहसन वाली कहानी भी प्रूफ के साथ लगा देनी चाहिए, क्योंकि अब तो मोहसन दरवाजे पे खड़ा है, तो आपके घर में फिर एंट्री नहीं है। तुम्हारे और हमारे सब्सक्राइबर बड़े बेचैन है ये एंट्री मोहसन को दिलाने के लिए, पूछने के लिए। तो आखिर फिर बताना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं अपने सब्सक्राइबरों को नाराज नहीं कर सकती। अगर तुमने तो दम खोलना है खिचड़ी का तो तुम खोल दो, नहीं रिएक्शन वाले तो फिर खोलेंगे ही। झूठे थंबनेल लगाने, तुम्हारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट रीड करो, लोगों ने तुम्हें कितना बुरा भला कहा है ये झूठ बोलने से। तुम औरतों की इज्जत तो नहीं करते, पर तुम अपने सब्सक्राइबरों की इज्जत भी नहीं करते, जिनकी वजह से तुम्हें फेम मिला, जिनकी वजह से तुम्हारी ये अय्याशियां हो रही हैं। तुम उनकी भी माँ बहन एक करने चले जाते हो। जैसे सबा की बहन की तलाक वाले थंबनेल की बात थी, और हर वो रिश्तेदार जिसको नहीं तुम लोगों के घर होना चाहिए, वो जवान लड़का कुछ अरसे तुम्हारे घर में रहते हैं, फिर वो गायब हो जाते हैं। और जिन रिश्तों में तुम खुश रहते हो, तुम्हारे चस्के लगते रहते हैं, तुम्हारा हाथ ठंडा रहता है, तुम वहां घुसे रहते हो। जैसे सांडू को तुम वापस ले आए, और आयशा साली के साथ तुम काफी चस्के झटके करते रहते हो। सास के साथ तुम्हारा बड़ा दिल लगता है, कैमरा पकड़ के सास के आगे पीछे भी घूमते रहते हो। मामला क्या है ये? अपने दिल का, अपने हाँ को ठंड पाने के लिए सबको पास ले आए, और खिचड़ी पकाते हो तो सबा को कहते हो ये बीमार है, सबा स्प्राइट क्यों पीती है? ऐसा तो नहीं चलेगा ना छमिया भाई, छमिया ऐसे तो नहीं ना चलता। दातरी दातरी, छुरी छुरी, वो दातरी दातरी है, छुरी छुरी है। तुम जो करो वो सही है। क्यों रिश्तों का मजाक, क्यों रिश्तों में गंदगी? इतने खूबसूरत रिश्ते हैं जिनसे तुम लोगों ने, खास कर तुम लोगों ने, तुम्हारे व्लॉगों ने उन रिश्तों से नफरत करवा दी है। हर बंदा सोचता है कि इस रिश्ते को घर नहीं आने देते, इस रिश्ते को घर नहीं आने देते। अफसोस, पर अफसोस इस बात का कि तुम डॉलर कमाने में इतने आगे निकल चुके हो कि तुम्हें समझ ही नहीं आती तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। उम्मीद करती हूँ खिचड़ी का दम तोड़ोगे, हमें मजबूर नहीं। और जो थंबनेल लगाते हो वो हकीकत में करके भी दिखाया करो। कई सालों से, मतलब देख रहे हैं महीनों से, घर बेचने के थंबनेल, टूर के थंबनेल, चोरियों के थंबनेल, नंबरदार की शादी वो भी बढ़ गई, चोरियां भी, वो प्रोग्राम तो बढ़ गया, वैसे ही शादी भी बढ़ गई, वैसे चोरियां भी बढ़ गई, वैसे ही प्रेगनेंसियां भी कहाँ गई, कितनी औरत थी, बेटी बेटा बेटी बेटा, सब कहाँ गए, किसी की कोई आवाज नहीं निकल रही। ओ सब्सक्राइबरों, अहमद के सब्सक्राइबरों, आंखें खोलो, कान खोलो, देखें जैसे ऐसे कंटेंट ये उठाते हैं, फिर ऐसे ही दफन कर देते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं। 3 दिन में यूट्यूब की पेमेंट आ जाती है चैनल के ऊपर, व्यूज लेके, 3 दिन के डॉलर लेके, फिर वो कंटेंट खूह में सूट देते हैं, अगले कंटेंट में चल जाते हैं। साली भी बगल में है, सास भी बगल में है, और आजकल तो मोहसन जी भी बगल में है। अहमद की तो पांचों घी में और सर कुएं में है, और सबा का चेहरा आपको खुद ही बता रहा है। जब दोनों एक दूसरे की तरफ आंखें निकालते हैं तो सबा झूठी स्माइल, फेक स्माइल उसको दे देती है। और अहमद के भी आज वाली वीडियो में एक्सप्रेशन देख लें, जब कैमरा पकड़ के सबा के पास बैठा हुआ था, सबा का भी मुंह देख लें, हकीकत का आपको पता चल जाएगा। अगर आपको हकीकत का पता चल जाए तो अपनी कीमती राय का कमेंट बॉक्स में आके इजहार जरूर कीजिएगा। अगर रिएक्शन अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा। अगर खिचड़ी का दम खुलने वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो फिर उसके लिए जल्दी जल्दी सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ कहीं इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी,
उसको करना है फॉलो शालो। और देखते हैं आप छमिया कौन से लंबे सफर पे निकल रही है, कहाँ पहुंच रही है, क्यों पहुंच रही है, क्योंकि हंसना भी है। हम कूच करने लगे हैं कि जितने यूं यूं करके डांस कर वो भी हमने देखने हैं, झूमर भी हमने खेलना है। हमारा व्लॉग पिंडे की रेसिपी के बाद, चिकन पुलाव की रेसिपी के बाद, करारी रेसिपी के बाद, सबा की बीमारी की बाद, अब हमारा है इस घर से कूच। फिर हम मिलते हैं कूच वाली वीडियो पे, जिस लोकेशन पे पहुंचेंगे, क्योंकि पहुंचना भी तो है। फिर मैं भी कल पहुंचूंगी व्लॉग लेके। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।